तो देखें इसमें बच्चों हम पढ़ रहे थे उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 में हमारे पास था tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x को किस में ले जाना है, सरलतम रूप में ले जाना है, सरलतम रूप में। ना तो इसमें LHS से RHS निकालना है, ना RHS से LHS। आपको तो सॉल्व करना है और सॉल्व करके एक वैल्यू आपको मिलेगी, वो सरलतम रूप में होगी, तो बस वही हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले हमने सवाल लिखा। अब इसको मुझे किस दिशा में ले जाना चाहिए सवाल को, तो ध्यान दें, मुझे ले जाना है ये tan इनवर्स, अगर ये tan बन जाए, tan का फंक्शन, तो tan इनवर्स tan x इक्वल टू x है ना, तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, सरल। तो मुझे इसको एट लास्ट tan का फंक्शन बनाना है। इसको tan का फंक्शन बनाने के लिए कक्षा 11वीं में ये दो सूत्र हमें पढ़ने में आते हैं। cos 2x इक्वल टू होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और अगर यहाँ पर 2x की जगह पे x हो तो हो जाएगा cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2। ऐसे ये वाला sin 2x इक्वल टू होता है 2 sin x इंटू cos x, लेकिन अगर यहाँ पर x हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये दोनों सूत्र मुझे यहाँ प्रयोग करना है और 1 को भी लिखना पड़ेगा। अब पहली सर्वसमीका थी हमारे पास, याद करो, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू 1, या cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लास 10 पहली सर्वसमीका पढ़ी थी उसमें। तो मैं इतने सूत्रों का प्रयोग कर रहा हूं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इसको tan इनवर्स, इसको लिख देते हैं cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 माइनस 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। अब ये 1 को मैं लिख रहा हूं, 1 को हम जानते हैं sin स्क्वायर, यानी मैं cos को पहले लिख देता हूं, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ना। अगर मैं यहाँ x बाई 2 कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर बनी रहेगा भाई। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, फंक्शन कुछ भी हो, x हो, थीटा हो, 2y हो, y हो, 30 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो सर्वसमीका है, सभी मानों के लिए सत्य होगी। तो यहाँ कुछ भी लिखे, इक्वल टू कितना होगा, तो मुझे 1 के स्थान पर ये लिखना है। तो यहाँ पर क्या आएगा जल्दी बताओ, tan इनवर्स यहाँ पर आ गया हमारा cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2, और मुझे 1 को लिखना है cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस और माइनस 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। मिल गया बच्चों। अच्छा, आप एक बार देख रहा हूं मैं cos को प्राथमिकता पर रख रहा हूं, cos को, है ना, आपको आसान सा लग रहा होगा कि cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्चुअली में ये cos पर है ना, ये तो मुझे cos को यहाँ आगे रखना है। सूत्र भी बनाएंगे ना तो cos से ही बना के चलेंगे आगे। देखो ऐसे मैं कह रहा हूँ कि आ जाएगा tan इनवर्स, इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र लगा दो, जे बन गया a स्क्वायर, जी बन गया, तो एक कोष्टक में आएगा a प्लस b, दूसरे कोष्टक में a माइनस b। तो यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है, cos, यहाँ पर cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2, दूसरे ब्रैकेट में cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2। समझ आया आपको। और नीचे देखो जरा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या का फॉर्मूला बन गया, a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का, लेकिन a का काम कौन कर रहा है और b का काम, तो मैं इसको ले देता हूं cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 इसका। अब होल स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार लिखना है, तो क्या मैं इससे स्क्वायर काट सकता हूं, हाँ, ये कट गया भाई, इसका मतलब इसको 2 बार लिखना है, cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2, ये कट गया। अब जितना बचा उतना लिखो, तो कितना बचा हमारे पास, tan इनवर्स cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2, और नीचे cos x बाई 2 माइनस, इतने बचा ना। अब याद करो हमें कहां पर जाना है, tan पर, तो यहाँ पर tan बनाना है। तो tan बनाने के लिए मैं अंश और हर में cos से भाग दे रहा हूं, किससे भाग दे रहा हूं, cos से। तो यहाँ पर आएगा, ध्यान दो, tan इनवर्स यहाँ पर आएगा cos x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2
माइनस साइन एक्स वाई टू अपॉन कॉस एक्स वाई टू, यहाँ पर कॉस एक्स वाई टू अपॉन कॉस एक्स वाई टू और माइनस साइन एक्स वाई टू अपॉन, बात समझ में आ रही। अब साइन बटे कॉस बराबर बराबर टेन, साइन बटे कॉस बराबर, और ये कॉस कॉस कट गया तो यहां तो कितना बचा, एक, यहां पर आ गया टेन एक्स वाई टू, नहीं बनेगा, यहां पर एक माइनस टेन एक्स वाई टू। इतना समझ में आ गया सभी को, आ गया सभी को। अब मैं आपको एक सूत्र बता रहा हूं, हालांकि वो मैं निकाल रहा हूं, मुझे निकालना तो नहीं चाहिए, लेकिन 11वीं क्लास का आपको याद नहीं होगा। आप याद करो, टेन एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता था टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई। ये सूत्र याद है, ये था 11वीं में। अब अगर मैं y को 45 लिख दूं, पाई बटे 4, क्या लिख दूं, तो यहाँ पर जहां जहां y है वहां पर पाई बटे 4 माने 45 आ जाएगा। और टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, या मैं x को 45 लिख दूं, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको चेंज करूं तो देखो, यहां से अगर मैं इसको 45 कर दूं, यानी कि यदि मैं 10 इसको पाई बाई 4 प्लस एक्स लिख दूं, तो जहां पर x है वहां पर आ जाएगा पाई बाई 4, जहां पर y है वहां पर क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा बोलो, 10 पाई बाई 4 प्लस 10x, देख पा रहा है ना, अपन 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू, आएगा नहीं आएगा, और 10 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस, नहीं बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, तो यही तो यहां पर है। अगर मैं इसको x बाई 2 कर दूं तो यहां पर क्या आ जाएगा, बात समझ आ रही ना। तो फिर मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना, देखो कितना बड़ा सूत्र लगेगा। तो हमारा आ जाएगा इक्वल टू टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4 प्लस, लिख सकता हूं ना। अब 10 बस 10 एक्स इक्वल टू क्या होता है, अभी मैंने बताया 10 इनवर्स 10 एक्स इक्वल टू, वेरी गुड, लेकिन x की जगह पर यहाँ क्या है, तो आंसर आएगा हमारा पाई बाई 4 प्लस, अच्छा हमारा सरल हो गया। इससे और सरल रूप क्या चाहिए, पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही खत्म हो गया, ठीक है ना। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है हमारा, तो बच्चों परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, बात समझ आ गई सभी को, तो नोट कर लीजिए, ठीक।